जिसका हल करेंगे? देखिए, समस्या कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पहले वहाँ विधायक जो हमारे प्रेम चौहान जी थे, पहले निगम पार्षद थे। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे हैं उस वार्ड के अंदर, और अभी भी वो तो आप सब जानते हैं कि बीजेपी की हमेशा से ये राजनीति रही है कि वो कहीं न कहीं हार उनको बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो हार भी उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो करा होगा मशीनों के अंदर। जब एक बताइए, मशीनों में पहले जब वोटिंग चालू हो गई थी, सब कुछ चलता है, तो सीट कैसे आ जाएगी? तो कहीं न कहीं हमारा ग्राफ कहीं नहीं गिरा है, ग्राफ बीजेपी का गिरा है। जो पहले 9 सीटें थी उनके पास, वो 7 पे रह। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित निगम पार्षद राम स्वरूप कन्नौजिया जी हैं। सर, आपने जीत दर्ज की है, सबसे पहले क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव में? जीत बहुत अच्छे मार्जिन से हमने उपस्थित ली है हमने, और प्लस इसमें सबसे बड़ा जो ये जाता है वो अरविंद केजरीवाल जी को जाता है, और हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान जी को जाता है, और समस्त जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे जो वार्ड 164 के, ये सारा का सारा उनको जाता है। ये जीत उनकी है, ये जीत मेरी नहीं है। ये सब मेरी तो है ही जीत, लेकिन उनके साथ साथ मेरे अरविंद केजरीवाल जी की, मेरे विधायक श्री प्रेम चौहान जी को, समस्त मेरे कार्यकर्ताओं को जाती है। सबसे पहले क्षेत्र में क्या कुछ समस्या है जिसका हल करेंगे? देखिए, समस्या कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि पहले वहाँ विधायक जो हमारे प्रेम चौहान जी थे, पहले निगम पार्षद थे। उन्होंने बहुत अच्छे कार्य करे हैं उस वार्ड के अंदर, और अभी भी वो कार्य कर रहे हैं। और अब साथ के साथ ये है कि अब वो भी विधायक है वहाँ के, मैं निगम पार्षद हूँ, तो हम साथ में मिलकर उस जो वार्ड है उसके अंदर विकास दौर बढ़ाएंगे, और विकास हम रफ्तार से करेंगे। जो भी जनता की, जो भी दुख की चीज़ें, सुख में, जो भी हम सब में जनता के साथ रहेंगे, और जो भी छोटे मोटे कार्य हैं वो हम पूरा करेंगे। जो हमारे इसमें हित में आता है हम वो करेंगे, इसको संभव 12 करेंगे। सीटों पे उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 3 पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की, लेकिन एक सीट पर अशोक विहार वाले पे आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि वो सीट भी हमने जीत ली थी, लेकिन वो रिकाउंटिंग में बीजेपी ने जीत ली। इसमें देखिए जी, अब आपको पता ही है कि सेंटर में वही है, तो सरकार जब उनकी है, और तो सब कुछ उनके हाथ में ही चल रहा है। जब हम जीते हुए थे, उन्होंने क्या गड़बड़ करी है, क्या नहीं करी है, वो तो आप सब जानते हैं कि बीजेपी की हमेशा से ये राजनीति रही है कि वो कहीं ना कहीं हार उनको बर्दाश्त नहीं होती है। तो वो हार भी उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो करा होगा मशीनों के अंदर। जब एक बताइए, मशीनों में पहले जब वोटिंग चालू हो गई थी, सब कुछ चलता है, तो उसके बाद कैसे चेंज हो सकती है? ऐसा तो पॉसिबिलिटी नहीं होती ना कि मशीन के अंदर पहले भी जो नंबर्स आ रहे हैं उसके अंदर जो वोटिंग आ रही है, वो चेंज कैसे हो गई? तो आप समझदार हैं, आप सभी जानते हैं कि बीजेपी को हार बर्दाश्त है ही नहीं। तो वो एक तरह से आपको झूठी पार्टी है, आपको पता ही समय है। बहुत कम मिला है, 1.5 साल बाद फिर से चुनाव होने हैं, तो पहली प्राथमिकता क्षेत्र में क्या रहेगी? क्षेत्र में काम करेंगे, जो भी समस्या है क्षेत्र की वो करेंगे। जैसे साफ सफाई की है, नालियों की है, सीवर की है, या और भी कुछ समस्या है, लाइटों की समस्या, जो भी समस्या बची हुई है वो हम करेंगे विकास तौर पे, और अपने वार्ड को चमकाएंगे। और जिसके साथ हमारे विधायक श्री प्रेम चौहान जी भी साथ में काम करेंगे हमारे साथ, हम दोनों मिलकर साथ कार्य करेंगे, विकास उस दौर पर बढ़ाएंगे उसको, और अपनी जो वार्ड है उसको हम अच्छा चमकाएंगे, जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो, सब सुविधा हम उनको प्राप्त कराएंगे। कुछ कमी रह गई थी क्या? 12 सीटों में से सिर्फ 3 ही सीट जीत पाए, मतलब 3 पहले भी थी, फिर से 3? देखिए, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ, हम 3 सीट पे पहले भी थे, 3 सीट पे भी आए। एक चौथी सीट भी हमारी आ रही थी, जो आपको मैंने बताया, वो भी उनको हजम नहीं हुई कि चौथी सीट कैसे आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ कहीं नहीं गिरा है, ग्राफ बीजेपी का गिरा है। जो पहले 9 सीटें थी उनके पास, वो 7 पे रह सिमट गए। तो दुनिया, जनता जानती है। कह रहे हैं सबसे ज्यादा वोट परसेंट हमें ही मिला, अभी भी 46%। देखिए, मोहर लगाई है फिर से। देखिए आप, वो तो कुछ भी कह सकते हैं जी, जुमला पार्टी है, कुछ भी कह सकती है। वो शुरू से जुमले पार्टी रही है। आप बताइए ना, कौन से वादे उन्होंने पूरे करे दिल्ली के अंदर? उन्होंने जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उन्होंने वादे किए थे 2500 रुपये देंगे हर महिलाओं को। 2500 रुपये दिए महिलाओं को? कोई महिला दिया। उन्होंने बोला दिवाली को और होली को हम सिलेंडर फ्री देंगे, वो दिए? नहीं दिए। इन्होंने बोला कि हम सिलेंडर 500 रुपये में देंगे, वो नहीं दिया। इनकी अटल योजना थी 5 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा गरीब को, वो नहीं मिला। तो सर, ये जुमला पार्टी है। देखिए, इस जुमला पार्टी का कुछ भी इसके बारे में मैं क्या बोलूँ, आप सब अच्छे जानती है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, जनता, दिल्ली की जनता बहुत तैयार है, बैठी हुई है, और अरविंद केजरीवाल जी को वो बहुत प्यार करती है, और जनता से चूक भी हुई है। विधानसभा चुनाव में जनता को बहुत बड़ी चूक हुई है। जनता ये भी जान गई है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो वो गलती मान रही है जनता दिल्ली की। अब देखिए, अब 2027 में दोबारा चुनाव होंगे निगम के। देखिए, फिर दोबारा केजरीवाल जी की आएगी, और हम अपना मेयर भी बनाएंगे और सरकार भी लेके आएंगे एमसीडी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित निगम पार्षद राम स्वरूप कन्नौजिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।